दोस्तों, कोरोना से भी खतरनाक एक वायरस भारत में एंट्री ले चुका है, यानी एचएमपीवी वायरस, जिसे शॉर्ट में एचएमपी वायरस कहा जाता है। यहां पर देखिएगा कि पूरे देश में एचएमपी यानी एचएमपीवी वायरस से हड़कंप मच चुका है। अब अगर आप 5 साल की बच्ची से लेकर, यानी पहला मामला भारत में 5 साल की बच्ची से शुरू होता है, और हर राज्य में मामले अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी एचएमपीवी जो वायरस है, ये फैलने से कई लोगों की मौत, यानी जो चाइना का जो एक ग्राफ है वो आया है कि यहां एचएमपीवी वायरस से मौत ज्यादा हो रही है, और आंकड़े भी चाइना छुपा रहा है। चीन के वुहान में जैसे कोविड 19 फैला था, वहां की स्थिति जो है ना, शमशान पूरे भरे हुए हैं। चाइना में एचएमपीवी वायरस के साथ साथ और भी बहुत जानलेवा और खतरनाक वायरस हैं जो चीन छुपा रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं इस एचएमपीवी यानी केवल एचएमपीवी पर हम बात करें, तो याद रखिएगा कि कोरोना से भी ये खतरनाक है। अब इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है, क्या लक्षण दिखते हैं, और क्या ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है कि भारत में लॉकडाउन जैसी समस्या फिर से आने वाली है। देखिएगा, अगर आप इस एचएमपीवी वायरस की बात करते हो तो इसके जो लक्षण है ना, वो 5 दिन बाद दिखते हैं। यानी ये मुख्य तौर पर रेस्पायरेटरी सिस्टम, जो अगर आप लंग्स की बात करते हो, अगर आप एस्थेमेटिक पेशेंट हो, जल्दी जल्दी आपको बहुत जुकाम और खांसी हो जाता है या बुखार आ जाता है, यानी इम्यून सिस्टम आपका कमजोर है, तो फिर इसका शिकार जो बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो जल्दी होते हैं। अगर हम बात करें तो एचएमपीवी क्या है, एचएमपीवी के बारे में जानने से पहले इसका नाम जान लीजिए। इसका पूरा नाम है ह्यूमन मेटापेन्यूमो वायरस, ठीक है ना, जिसको आप एचएमपीवी वायरस कहते हो। देखा जाए दोस्तों, इसका कोई इलाज भी नहीं है अभी, यानी ये इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है। जिस तरह से कोविड 19 फैला था, ये भी दोस्तों आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। जैसे कोरोना जो था वो लंग्स को डैमेज करता था। यहां पर आपको ये जानना जरूरी है कि सांस से संबंधित बीमारी, अब आपको पता है कि एचएमपीवी की अगर हम बात कर लें तो ये बहुत तेजी से फैलता है। क्या ये एक दूसरे से फैल सकता है? हाँ, टच करने से फैलता है, भीड़ भाड़ इलाके से फैलता है, या कोई संक्रमित व्यक्ति है उससे तुरंत हो जाता है। तो मतलब पूरी तरह से ये कोविड का एक हम दूसरा रूप देख सकते हैं। छोटे बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा असरदार, यही आपने 2019 और 20 के टाइम सुना था कि यही असर कोविड 19 में भी देखा जाता था, और बाद बाकी सभी लोग। क्या इसका असर केवल छोटे बच्चे और बुजुर्ग पर? नहीं, इसका असर छोटे बच्चे से लेकर हर उम्र तक है। जब ये फैलता ही है दूसरे से, और संक्रमित पर्सन जो है अगर आता है ना, अगर आ जाता है उस दायरे में, तो ये फैल जाता है। अगर देखा जाए तो इसका इलाज, इसकी वैक्सीन कोई भी उपलब्ध है ही नहीं दोस्तों। मतलब इसकी अगर वैक्सीन की बात करो तो उपलब्ध नहीं है। नॉर्मल जो ट्रीटमेंट होते हैं उन्हीं से इसको ट्रीट किया जाएगा। क्या कोई भी अगर वैक्सीन नहीं है, कोई अगर दवा नहीं है, तो फिर वो नॉर्मल कोई भी रोग नहीं हो सकता। आप ये समझदार हो, ठीक है ना। बच्चे से बुजुर्ग, ठीक है। संक्रमण फैलाने वाला रोग, मतलब संक्रमण यानी हाथ मिलाने से, संपर्क में आने से, है ना, कोई व्यक्ति है तो बहुत बचाव रखने की आवश्यकता है। अगर देखा जाए तो ये कैसे फैल सकता है? खांसने या छींकने से, है ना। अगर आप जो भी आप टेबलेट्स लेते हो, या कोई भी ऐसी चीजें हैं, जब आप किसी व्यक्ति से कोई भी चीज लेते हो, है ना, कहा गया है कि इसको बचाव के लिए आपको मल्टीपल टाइम जो है हैंड वॉश करना पड़ेगा, है ना। मतलब वही कोविड 19 वाली जो इश्यूज थे वो यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो है दूसरी जगह से फैलता है। अब आपको किस तरह से बचाव करना है इस एचएमपीवी वायरस से, ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड होगा। भारत में भयावह स्थिति ना आने पाए, ऐसी हम सरकार से उम्मीद करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये एचएमपीवी वायरस परीक्षाओं पर भी असर डालेगा, एचएमपीवी वायरस बच्चों की पढ़ाई पर भी असर डालेगा, और एचएमपीवी वायरस जो ये आ रहा है, जिस तरह का ये अटैक हो रहा है, एकदम से ग्राफ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं भयावह स्थिति हो सकती है। इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बचाव की जरूरत है। और अगर बचाव कर लिया तो एग्जाम, हमारी पढ़ाई, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, लोग काम पर जाते हैं, ऑफिस है, स्कूल्स हैं, ये सब जो है वैसे ही वैसे रहेंगे। लेकिन हर व्यक्ति को ऐसा काम करना पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करो, और बचाव के लिए है। कहीं ना कहीं ये घातक तो है, ये बात तो पक्की है। यानी कोरोना के बाद अगर देखा जाए तो उसका ही ये दूसरा रूप है। तो कोरोना से कम मत समझिएगा, क्योंकि जब कोई भी वैक्सीन अगर नहीं है तो इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा घातक है। लव यू गाइस, थैंक यू, वंदे मातरम।